नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है क्लास 8 की मैथ सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि आज मैं आपको जो क्लास लेकर आया हूँ वो सही विकल्प वाली रहेगी। सही विकल्प और खाली स्थान की रहेगी, ठीक है। क्योंकि याद रखना 8th क्लास भी आपकी बोर्ड है, याद रखना आपको पूरा का पूरा पैटर्न जो रहेगा बोर्ड पेपर के हिसाब से आएगा। तो बेटा आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो हमारा जो चैनल है @डुग्गू कोचिंग सेंटर, इसमें हम 8th क्लास के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक हमारा नया चैनल है @मैथ्स बाय विकास भैया। इसमें याद रखना मैं पूरा मैथ ही मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिसमें कि आपको क्लास 10th की मैथ्स मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको क्लास 8th की भी मैथ्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प वाली और खाली स्थान वाली रहेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके चैप्टर के IMP क्वेश्चन भी मैं आपको बताते चलूंगा, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भैया। पहला लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 क्या लिखा है? सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। क्या लिखा है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला नंबर पे क्या लिखा? परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक है, या इसको बोल सकते हैं योज्य तत्समक या योज्य प्रतिलोम भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना इस क्वेश्चन में जो आया है कि यार इसमें आया है कि परिमेय संख्या क्या है। क्या आया है इसमें? परिमेय, ठीक है। पहला नंबर इसमें आ गया परिमेय संख्या। तो हमेशा याद रखना परिमेय संख्या क्या होती है? अंश बटे हर होती है। क्या होती है? अंश बटे हर। या इसको अपन अंश को कुछ भी नाम दे सकते हैं, हर को भी दे सकते हैं, या x और y भी दे सकते हैं, या p/q भी दे सकते हैं। या सिंपल आप ये समझ सकते हो कि जो भी संख्या जो बटे में होती है वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसने लिखा परिमेय संख्या है बटे 7/8, मतलब है बटे में। तो इसका ये बोल रहा है कि योज्य तत्समक क्या होगा? पहला ऑप्शन है -7/8, दूसरा है 8/7, तीसरा है 0, चौथा है 7। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि योज्य तत्समक इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके मीनिंग जब तक नहीं आएगी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये बता दे रहा हूं कि ये क्या होता है कि अपन को कोई सी भी संख्या जो हमारी संख्या है उसके साथ जोड़ने पर शून्य मान प्राप्त होता है, याद रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मूल संख्या, क्या बोल रहा हूं मैं? मूल संख्या क्या है? मूल संख्या के साथ, ठीक है, मूल संख्या के साथ जोड़ने पर शून्य मतलब 0 प्राप्त होता है। 0 प्राप्त होता है, ठीक है। क्या समझे इसका मतलब? कि मूल संख्या के साथ जोड़ने पर शून्य प्राप्त, मतलब आपको कोई सी भी संख्या देता है आपको, तो उस संख्या में हमेशा क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। उसको अपन क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक बोलते हैं। याद रहेगा ना, योज्य मतलब प्लस होता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया, एक संख्या है मेरे पास, मूल संख्या है मेरे पास a। अब इसको मुझे क्या प्राप्त करना? 0 प्राप्त करना। ये a मेरे काय में, किसी ने पूछा ये a काय में, प्लस में कि माइनस में? तो आप क्या बताओगे? प्लस में। कोई भी संख्या होती है उसका कोई चिन्ह नहीं होता है, उसको हमेशा किस में मानते हैं? प्लस में मानते हैं। तो इस a में मैं क्या जोड़ूं कि क्या घटाऊं कि क्या प्लस माइनस करूं कि 0 मिले? तो मैं क्या करूंगा? इस a में याद रखना ये पहला होगा प्लस, तो इस a में क्या प्लस माइनस करूं कि मुझे 0 मिल जाए? तो इसमें क्या करूंगा? -a कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा a माइनस प्लस कितना हो जाएगा? -a में से a गया तो कितना होगा? 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई सी भी संख्या हो आपको 0 प्राप्त करना चाहिए। आपको कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है। जैसे और एक और बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। या मैंने कर दिया आपको, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है। अब जैसे अपन ने कोई नंबर ले लेते हैं, उसने नंबर दे दिया आपको 10, बोलता है कि इसका योज्य तत्समक निकालो। तो आप क्या करोगे? तो इसमें पहले अपन जोड़ेंगे, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि योज्य मतलब प्लस हो रहा है। अब इसमें आपको 10 में क्या प्लस माइनस करूं कि माइनस का, सॉरी, क्या प्लस माइनस करूं कि 0 आ जाए? तो भाई इसमें 10 में क्या करूंगा? -10 कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा? देखो ये 10 प्लस माइनस -10 बराबर कितना होगा? 0। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बाई चांस कंडीशन क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको क्या कर दिया? माइनस में दे दिया, बोल दिया -9 दे दिया। क्या लिखा? -9 का
योज तत्समक बोल दिया, ठीक है, -9 का। तो अब याद रखना मेरे पास -9 है, यहाँ तो प्लस का लगाऊंगा ही लगाऊंगा। अब मुझे याद रखना है कि इस -9 में क्या प्लस माइनस करूँ कि मुझे 0 मिल जाए। भाई जब -9 है तो प्लस का 9 करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, -9 में से माइनस प्लस -9 में से 9 गया 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसमें आप ये समझ गए कि इस क्वेश्चन में योज तस्मक का मतलब ये होता है कि कोई सी भी परिमेय संख्या में आप कुछ भी जोड़ो चाहे घटाओ, हमेशा कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सेकंड क्या बोल रहा है आपका, दूसरा नंबर, परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तस्मक निकालना। गुणात्मक बोल रहा है, क्या निकालना आपको, गुणात्मक, ठीक है, क्या निकाल रहा, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब क्या होता है बेटा, याद रखना कि आपको गुणात्मक तत्समक का मतलब ये होता है कि गुणात्मक में संख्या का गुणा, कि अपन को कोई सी भी संख्या का गुणा करने पर इसमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, ठीक है। याद रखना गुणात्मक तत्समक में क्या होता है कि गुणा करने पर 1 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। क्या याद रखना कि गुणा करने पे कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। जैसे अपन को लिखा a, उसने बोला कि a का गुणात्मक तस्मक क्या होगा, तो भाई मैं क्या करूंगा, इसमें इंटू कितना करूंगा, a, तो a का गुणा 1 में करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, 1। कोई सी भी संख्या आप गुणा करो गुणात्मक तस्मक में कितना मिलता है, 1 मिलता है, चाहे वो आपकी कोई सी भी संख्या हो। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना गुणात्मक तस्मक का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो इसमें आपका किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, ठीक है। समतुल्य परिमेय, ठीक है। अब समतुल्य का मतलब समझना, समतुल्य का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी संख्या है, ठीक है, काटने पर वही संख्या मिलना चाहिए, उसको अपन सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो वही संख्या मिलना चाहिए, याद रखना। तो इसमें याद रखना अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या को, ठीक है, काटने पर वही संख्या प्राप्त होती है, याद रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि समतुल्य का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या है, अगर उसको मैं काटूंगा, उसको सिंपल फॉर्म में करूंगा तो वही संख्या मिलना चाहिए। अब जैसे याद रखना, अब जैसे मैंने लिखा आपको 2/3, ये एक मेरा नंबर है, ठीक है। अब आपके पास दे दिया होगा 4/6। अब इस संख्या को मैं जब सिंपल फॉर्म में करूंगा, इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 2/3 आएगा। देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना आया, 2/3। याद रहेगा ना कि आपको कोई सी भी संख्या देता है, आपको उसमें चेक करना पड़ेगा कि काटने पर क्या वही संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर उसमें वो संख्या मिलती है, समझ जाना वो आपका समतुल्य हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखो सिंपल तरीके से और बता दे रहा हूँ आपको, क्या कर दिया है, आपको क्वेश्चन ये लिख दिया। देखो पहले मैं सिंपल तरीके से समझा दे रहा हूँ, ये 2/3 दिया आपको, ये पहला ऑप्शन है क्या, 3/2। ये बता बेटा 3/2 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। उसके बाद सेकंड वाला 4/9, काटने का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों को टेबल से कटे, याद रखना 4 भी उसी के टेबल से कटे, 9 भी उसी के टेबल में। तो 2 के टेबल में 4 आता है लेकिन 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो ये नहीं कटेगी। उसके बाद अगला ऑप्शन है सी नंबर का, मतलब सी वाला या थर्ड, तो ये लिखा 4/6। 4 और 6 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना आया, 2/3। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। ऐसे ही डी वाला भी चेक कर लो, डी वाला है 9/4। आता है क्या, 9 और 4 किसी के टेबल, दोनों एक ही के टेबल में नहीं आता। तो इसलिए याद रखना इसका जो आंसर है आपका सी वाला है। आया समझ में कि नहीं आया भैया आपको, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। कौन से मानक रूप, मानक रूप का मतलब होता है कि वो उसमें डिफरेंस 1 का होना चाहिए और संख्या के सबसे छोटी से छोटी होना चाहिए, बड़े नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो इसका आंसर आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 1/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका कौन सा 5 वाला, क्या है -4/9 प्लस -4/9 का मान ज्ञात। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या लिखा है -4/9, ये ब्रैकेट में याद रखना, प्लस, ठीक है, फिर ये पूरे ब्रैकेट में -4/9, इसका अपन को मान निकालना है। ठीक है, तो बेटा याद रखना बोर्ड मास रूल के हिसाब से हमेशा सबसे पहले आपको ब्रैकेट ही ओपन करना है, बस याद रखना। सबसे पहला काम आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, देखो -4/9। अब देखो जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो जो अंदर जो भी चिन्ह लगा है उसका गुणा भार हो जाता है, अंदर वाले चिन्ह का गुणा भार हो जाता है। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं प्लस का गुणा माइनस में करूंगा तो क्या आएगा माइनस, माइनस का गुणा अगर मैं प्लस में करूंगा तो क्या होगा माइनस, प्लस का इंटू प्लस में करूंगा तो क्या आएगा प्लस, फिर माइनस का इंटू माइनस में करूंगा तो क्या आएगा माइनस आएगा। ये रूल आपको इसमें याद रखना बेटा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी इसमें, ये माइनस माइनस याद रखना आपका प्लस होता है, याद रखना। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वही सेम आया, प्लस का गुणा माइनस में करा, प्लस का गुणा माइनस में करा तो क्या आया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 4/9 आया समझ में कि नहीं आया इतना। अब एक चीज और याद रखना, अगर कोई भी संख्या होती है उसके बीच में अगर आपका याद रखना प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा बेटा एलसीएम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम के याद रखना 2 रूल होते हैं। पहला रूल 2/3 लिखा माइनस 6/3 लिखा। अगर नीचे वाली संख्या मतलब हर वाली संख्या अगर दोनों सेम है तो उसको एक बार लिखा जाता, ऊपर वाली संख्या को सेम वैसा के वैसे माइनस करा जाता है। तो 6 में से 2 जाएगा तो -4/3 हो जाएगा, ये पहला रूल। अब अगर आपका दिमाग में चल रहा होगा यार आप सर बता रहा हो कि भैया नीचे वाली संख्या तो सेम है, तब क्या करेंगे, मान लो अलग अलग दे रही तो फिर चलो भैया अलग के लिए भी हम बता दे रहे हैं आपको। तो अलग अलग जब रहेगा, जैसे 2/3 -6/2 कर दिया, तो अलग अलग में क्या करोगे आप, सबसे पहला काम 2 का इंटू 3 में करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर ये वाला माइनस 6 3 जा 18, फिर इसको माइनस कर दो तो माइनस का कितना हो जाएगा 14/6 हो जाएगा। तो ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा एलसीएम के लिए। जब तक आपको ये एलसीएम नहीं आएंगे आपको पहला चैप्टर नहीं बनेगा, याद रखना। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन में। ये बेसिक आपको बेटा याद रखना पड़ेगा, क्या क्या बताया मैंने। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। अब सबसे पहले चेक करते हैं, यहाँ भी मेरे पास 9 लिखा है, यहाँ भी मेरे पास 9। जब दोनों संख्याएं सेम होती हैं तो हम उसको एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली संख्या को विद साइन के साथ सेम नोट डाउन कर देंगे। तो -4 -4। ठीक है, तो सेम पहला चिन्ह का इंटू करना मेरे साथ, तो ये होगा बेटा माइनस माइनस प्लस, 4 और 4 कितना हो जाएगा 16/9। अब आ रही होगी साइन की दिक्कत कि भैया साइन काहेगा लगा। एक चीज याद रखना, सेम साइन सेम नंबर, सेम साइन सेम नंबर, हमेशा साइन काहेगा आता है माइनस का आता है, याद रखना। सेम साइन सेम नंबर, साइन काहेगा आता है माइनस का। तो आपका आंसर में क्या है -16/9 है। अब मैं ये चेक करता हूं कि यार मेरा माइनस का 16/9 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब होगा इसको हम और छोटा करेंगे। ठीक है, 16 और 9 याद रखना क्या लिखा है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई यार बेटा, सॉरी यार। ठीक है, मैंने इंटू कर दिया। ठीक है, आपको क्या करना बेटा, यहाँ पे याद समझना, देखो याद रखना माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो सेम साइन सेम नंबर आपका साइन आएगा प्लस का। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। दोनों साइन सेम है, दोनों संख्या सेम है, तो साइन आएगा माइनस का और अपॉन में कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया माइनस का 8/9। ठीक है, क्या आया माइनस का 8/9। तो भैया कौन सा ऑप्शन दिख रहा है -8/9, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा इसका आंसर। ठीक है,
इसके बाद याद रखना अगला है 6 वाला, परिमेय संख्या नहीं है। क्या बोल रहा है आपको याद रखना, क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। आपको पता है याद रखना परिमेय संख्या, याद रखना आपका ये रहेगा, एक तो माइनस में 2 भी हो जाएगी, 2 की पावर 2 भी हो जाएगी, 5/7 भी हो जाएगी। तो परिमेय संख्या याद रखना √2 नहीं होगी। याद रखना √2 जो है आपकी अपरिमेय संख्या है। √2 कौन सी संख्या, आपकी अपरिमेय संख्या। तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, √2 आएगा। ठीक है। इसके बाद याद रखना अगला क्वेश्चन है 7th वाला, -7/19 का योज्य प्रतिलोम निकालो। -7/19 का योज्य प्रतिलोम। ठीक है। प्रतिलोम का मतलब होता है बेटा उल्टा। क्या होता है, उल्टा। पर उल्टा किसका होता है, साइन का, सीधा सीधा। योज्य मतलब प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। तो उल्टा किनका होगा, चिन्ह का है, याद रखना। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, याद रखना। आपको तो बस इसके साइन चेंज कर देना बस। ये -7/19 लिखा है ना, ये माइनस का क्या हो जाएगा, जब इसका योज्य प्रतिलोम करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7/19 हो जाएगा। ये इसका आंसर, याद रखना। ठीक है। मान लो कि आपका दे दिया 2/9, बोलता है इसका योज्य प्रतिलोम। आप क्या कर दोगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -2/9। यही अपना आंसर है। ठीक है। तो बेटा इस तरीके से याद रखना, मैंने आपको पूरे के पूरे 1 से लेकर 7 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सॉल्व करवा दिए हैं और विद आंसर के साथ करा दिए। ठीक है। जो पेपर में आपके आने ही आने। अब आपको मैं बता रहा हूं सही विकल्प, याद रखना। ठीक है। इसके बाद याद रखना जो अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा 2nd नंबर है, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है पूर्ण संख्याओं के लिए खाली स्थान क्रम विनिमय नहीं है। क्या बोल रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नहीं है, याद रखना। ठीक है। तो आपको याद रखना है जो आपका क्रम विनिमय लिखा है, क्या बोला है, क्रम विनिमय। ठीक है। जो क्रम विनिमय का नियम जो होता है, याद रखना, वो आपका घटाव मतलब घटाना और विभाजन, विभाजन का मतलब होता है भाग। ठीक है। क्या याद रखोगे, घटाव का मतलब क्या होता है, माइनस, विभाजन का मतलब होता है डिवाइड। तो इस याद रखना जो क्रम विनिमय होता है, घटाव और विभाजन मतलब घटाना और भाग करना, इन दोनों के लिए याद रखना ये काम नहीं करती। याद रखना ये क्रम विनिमय, याद रखना माइनस का चिन्ह और भाग का चिन्ह में काम नहीं करती है, याद रखना। ठीक है। तो याद रखना, याद रहेगा ना, ये आपको ध्यान रखना। तो इसमें याद रखना आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर क्या आएगा। तो बेटा याद रखना जो आपका पहला वाला है, पहले वाले में आंसर आपका क्या आएगा, व्यापकलन। याद रखना क्या आएगा पहले वाले में, व्यापकलन। तो क्या आंसर आएगा, पूर्ण संख्याओं के लिए व्यापकलन क्रम विनिमय नहीं है, याद रखना। ये पहला होगा। दूसरा क्या लिखा है, पूर्णांकों के लिए व्यापकलन होता है। तो पूर्णांकों के लिए व्यापकलन क्या होता है, समवृद्ध। क्या होता है, समवृद्ध। ठीक है। ये होगा इसका आंसर। तीसरा है परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या खाली स्थान योज्य तत्समक है, याद रखना। ठीक है। क्या लिखा है, परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या योज्य तत्समक है क्या। तो आपको ये बोल रहा परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या की योज्य तत्समक है क्या, भाई योज्य तत्समक हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। ठीक है। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, खाली स्थान ना तो एक धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होती। तो इसका आंसर भी क्या आएगा बेटा, 4th वाले का, इसका भी आंसर आएगा 0। याद रखना इसका भी आंसर क्या आएगा, 0। फिर अगला आता है 5वें नंबर का। 5वें क्या बोला, दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए खाली स्थान की अवधारणा सहायक है। याद रखना दो परिमेय संख्याओं के मध्य मतलब कोई भी परिमेय संख्या है, उनके मध्य अगर अपन मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो कौन सी विधि से करेंगे, तो उसका आएगा माध्य नाम। याद रखना क्या आएगा बेटा, उसका आंसर माध्य। ठीक है। तो बेटा याद रखना इस तरीके से मैंने आपको पार्ट 1
इसका मैंने आपको कक्षा 8वीं का जो गणित का बताया है, जो कि फाइनल पेपर में बोर्ड परीक्षा में आपका 101% इसमें से आना ही आना है। तो याद रखना है, इस वीडियो को आपको देखना है और साथ ही साथ नोट डाउन भी करना है। ठीक है बेटा, आपको नोट डाउन जरूर करना है और इसी तरह से याद रखना, आपको लास्ट तक बने रखना है, आपको याद रखना है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। ठीक है, धन्यवाद।